श्री शिवाय दोस्तों, 18 सितंबर 2024 को लगने वाले चंद्र ग्रहण के दिन करें 108 चावल के दाने का महा उपाय। जीवन के हर कष्ट से मिल जाएगी आपको मुक्ति। एक दिन के किए हुए इस उपाय से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। दोस्तों, 18 सितंबर 2024 को लगने वाला चंद्र कोई मामूली सा चंद्र ग्रहण नहीं होगा, बल्कि इसको महाचंद्र ग्रहण बताया जा रहा है, जिसका इंतजार न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष बल्कि वैज्ञानिक भी बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब भी चंद्र ग्रहण लगता है, इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष असर 12 की 12 राशियों पर पड़ता है। चंद्र ग्रहण एक अशुभ घटना मानी जाती है, इसको खगोलीय घटना भी बोला जाता है। इस दौरान जितनी भी देवी शक्तियां हैं, इनका असर लगभग ना के बराबर हो जाता है और नकारात्मक शक्तियों का असर बहुत तेजी से बढ़ जाता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि पूरी दुनिया के जितने भी तांत्रिक होते हैं, वो पूरे साल चंद्र ग्रह ग्रहण का इंतजार करते हैं, क्योंकि इस दिन कोई भी अगर आप उपाय करेंगे, उसका आपको पलट करके लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आपने चंद्र ग्रहण के दिन वह चावल के उपाय कर लिए, जिसके बारे में हमारे धर्मशास्त्र में है, तो दोस्तों सिर्फ एक दिन के किए हुए इस उपाय आपको अपने जन जन मांतर की गरीबी, परेशानी, दुर्भाग्य से मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद कैसे सुख समृद्धि में वृद्धि होगी और आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के दिन ही पूर्णिमा भी पड़ रही है, जिसका मतलब यह है कि यह वही रात होती है जिस रात माता लक्ष्मी जी पर वास करने आती है। और इस रात अगर आप माता लक्ष्मी जी के लिए वह उपाय कर लेते हैं जो आपको हम वीडियो में तुरंत बताने आ रहे हैं, तो दोस्तों आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिल सकता है। बाद आपके जीवन से आपको आर्थिक कष्टों से तो मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कैसे धन की कभी आपको कमी नहीं होगी। शायद यह बात आपको ना पता हो, माता लक्ष्मी जी की जब भी पूजा पाठ की जाती तो उसमें चावल का अवश्य ही इस्तेमाल किया जाता है। इसको बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है और लाभकारी माना जाता है। दोस्तों, चावल का प्रयोग केवल भोजन के रूप में ही नहीं किया जाता है, बल्कि हिंदू धर्म में कई पूजा पाठ पर विशेष अनुष्ठानों में इसका प्रयोग किया जाता है। हिंदू धर्म में चावल को अक्षत भी बोला जाता है। अक्षत का मतलब क्या होता है? अखंडितमी का मतलब यह है कि अगर आप अखंडित चावल के दानों का उपाय करेंगे तो आपके जीवन में चल रही परेशानियों से आपको मुक्ति मिल सकती है। दोस्तों, आपको बता दें, धर्म में कई देवी देवताओं की पूजा में चावल का इस्तेमाल किया जाता है। चावल का इस्तेमाल करके न केवल आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं, बल्कि अपने बंद किस्मत के ताले को खोल सकते हैं। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, चावल बड़ी ही साधारण सी चीज है और ये घर में बड़ी आसानी से मिल जाती है, परंतु इसका प्रयोग कैसे करना है, यह हर मानव को पता नहीं होता है। आज इस वीडियो में बताए हुए 108 चावल दाने के उपाय अगर कर लेते हैं, तो दोस्तों सिर्फ एक दिन के इस उपाय से न केवल आपका भाग्य बदल सकता है, बल्कि आप खुद देखेंगे कैसे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। जीवन में चल रही कैसी भी परेशानी हो, वह सिर्फ इस उपाय से खत्म हो जाएगी। इसके बाद आप अपने जीवन में जिस भी कार्य को शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। दोस्तों, अगर आपने हमारे वीडियो में बताए हुए 108 चावल के दानियों का वह कर लिया जिसके बारे में हमारे धर्मशास्त्र व सुशास्त्र तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, इन उपायों को करने के बाद आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। इन उपायों में से कुछ ऐसे जिनको अगर आप माता लक्ष्मी जी के लिए करते हैं, तो साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान मिल सकता है, क्योंकि हम आपको स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं, चंद्र ग्रहण वाले दिन पूर्णिमा भी पड़ रही है और पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने अवश्य ही होती है। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय माता लक्ष्मी जी। और एक काम कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय हो जिस उपाय से आपको कोई भी लाभ पहुंच सके, वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। इसलिए सबसे पहले आप लोग वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा।
दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी भी पंडित, एस्ट्रोलॉजर, तांत्रिक से पूजा पाठ करवाते हैं, जो उसका आपको लाभ मिलता है, वो थोड़ा रुक रुक के मिलता है। परंतु चंद्र ग्रहण, अमावस्या, एकादशी जैसे पावन तिथियों पर आप खुद ही कोई उपाय करें, तो उस उपाय का लाभ आपको तुरंत ही मिल जाता है। और चंद्र ग्रहण तो एक घटना है। इस दौरान अगर आप कोई भी उपाय करेंगे, तो इसका आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, दोस्तों, कहा जाता है जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो ग्रहों के मंगल, शनि, राहु आमने सामने होते हैं। इस दौरान जो भी उपाय किया जाए वो लाभकारी होता है, उसका पलट करके हमको तुरंत लाभ मिल जाता है। इस दौरान आप कोई भी पूजा करेंगे, आपकी पूजा भी सिद्ध हो जाती है और आप खुद देखेंगे कैसे आप जो भी उपाय कर रहे हैं उसका पलट करके लाभ आपकी किस्मत पर पड़ेगा और आपकी किस्मत में जो भी दुर्भाग्य था वो दूर चला जाएगा। इस वीडियो में हम बस वह उपाय बताने आ रहे दोस्तों, जो न केवल आपके लिए बल्कि आपके पूरे परिवार के लिए बहुत ही लाभकारी हो सकते हैं। दोस्तों, इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लग कब रहा है, तो आपको जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण 18 सितंबर 2024 को रात 8:44 से शुरू होगा। इसका समापन 1:02 पर होगा, यानी कि इस चंद्र ग्रहण की जो कुल अवधि होगी वो 4 घंटे 17 मिनट की होगी। इस चंद्र ग्रहण सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाएगा। अब आप ये सोचेंगे कि सूतक काल क्या होता है, तो सूतक काल होता है अशुभ समय, और ये जितने भी आपको उपाय करने हैं ये काल के बाद ही करने हैं। मतलब जितने भी हम आपको उपाय बताएंगे वो 11:44 के बाद आपको करने हैं और रात 8:44 से पहले कर लेने हैं। और अगर आपने यह उपाय कर लिए सही मुहूर्त पर दोस्तों, तो यकीन मानिए आप जीवन को बदलने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। आपके जीवन में धन की वर्षा होना तय है। तो आपको बता दें, इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू होगा, यानी कि 11:44 से। इस दौरान हमारे वीडियो में बताया गया आपने उपाय सही तरीके से कर लिए तो साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान मिलेगा। तो दोस्तों, हम आपको जितने भी उपाय बताने आ रहे हैं, इन उपायों को ये लिख लीजिए। इन उपायों को कब करना है वो भी लिख लीजिएगा। इन उपायों को करने की मुहूर्त क्या है वो भी लिख लीजिएगा, क्योंकि यह चंद्र ग्रहण पर कुल 21 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिस दौरान की गई पूजा से आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। परंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए, सबसे पहला उपाय है जो दोस्तों वो है धन प्राप्ति का महाउपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन तरह खींचा हुआ चला है, इतना धन आए जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी, तो यह उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताना है। देखिए दोस्तों, एक प्राचीन के समय से उपाय चला आ रहा है और यह उपाय आप लोग जानते भी होंगे। नहीं जानते तो जान लीजिए। आपको 11:44 के बाद ताला चाबी खरीद करके लाना है। ताला चाबी जो आप खरीद करके लाइएगा, ऐसे ताला चाबी खरीद करके लाइएगा जो बंद ताला हो, यह खरीद करके लाइए। अपने घर पर लाइए। 8:44 से पहले एक लाल कपड़ा ले लीजिए, उस पर आपको यह ताला चाबी रखना है, उस पर एक मुट्ठी चावल के दाने रखने हैं और घर की छत पर ऐसी जगह रख दीजिएगा जहां पर चंद्रमा की रोशनी आती हो। सिर्फ इतना आपको उपाय करना है। 18 सितंबर को चंद्र ग्रहण खत्म हो जाएगा और 19 सितंबर इसी चावल को और को ले जाकर के किसी भी मंदिर में दान कर दीजिए। न उपाय अगर आपने कर लिया तो मान के चलिए जो आपके जीवन में धन आना बंद हो गया था, धन भी आएगा। धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और आपके जीवन में खुद देखेंगे आपकी कैसे धन में वृद्धि होती है। दूसरा उपाय है बेफिजूल खर्ची से बचने का महाउपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची बंद हो जाए, मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जो धन आ रहा है वो रुके भी, टिके भी, उसमें वृद्धि भी हो, तो आपको क्या करना चाहिए? आप पीतल की कटोरी ले सकते हैं, पीतल का गिलास ले सकते हैं, पीतल की चम्मच ले सकते हैं, पीतल की गुच्छा ले सकते हैं, कुछ भी पीतल का ले लीजिए। आपको यह चीज लेनी है 11:44 के बाद और 8:44 से पहले यह उपाय आपको करना है। किसी भी लाल कपड़े में इस पीतल की चीज को रखने के बाद आपको एक मुट्ठी चावल रख देना है और इसको घर की छत पर ऐसी जगह रखना है पर चंद्रमा की रोशनी आती हो। सिर्फ इतना उपाय आपको करना है। चंद्र ग्रहण 18 सितंबर को खत्म हो जाएगा। 19 सितंबर को वो पीतल की चीज और एक मुट्ठी चावल की जो लाल कपड़े पर रखा था
उसको उठा कर के ले आइए, इसकी पोटली बना लीजिए। पोटली बनाइएगा लालमोली धागे से और इसको अपनी तिजोरी की दक्षिण दिशा में रख दीजिए। इतना अगर आपने तो आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची तो बंद हो ही जाएगी। दूसरी तरफ आप यह देखेंगे, दो आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि भी बहुत तेजी से होना शुरू हो जाएगी। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। तीसरा उपाय है दोस्तों, घर की बरकत का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की उन्नति हो, आपके घर की बरकत हो, तो यह महा उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताना रहे हैं। देखिए हो सकता क्या है दोस्तों कि आपके घर की बरकत हो रही होती है, परंतु कोई ऐसी नजर लगा देता है कि आप घर की बरकत रुक जाती है, तो चावल में वो ताकत होती है कि वो आपके घर की सारी नकारात्मक शक्तियों को सुख ले। तो आप 11:44 के बाद करना बस ये है दोस्तों कि एक काला कपड़ा लेना है। काले कपड़े में आपको एक मुट्ठी चावल डाल देना है और उस काले कपड़े को काले धागे से बांध देना है। एक काली पोटली बना लेनी है। चंद्र ग्रहण शुरू होने वाला होगा 8:44 से पहले। इसी पोटली को घर के प्रत्येक सदस्य के सर के ऊपर से 3 बार बाईं ओर से दाईं ओर आपको घुमाना है और इस पोटली को घर के किसी भी उत्तर दिशा में रख देना है। अगले दिन मतलब 19 सितंबर को इसी पोटली को किसी भी बहती हुई नदी में आपको बहा देना है। सिर्फ इतना उपाय आपको करना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो यकीन मानिए आपके घर पर जो काला बंधन, ऐसी कोई दिक्कत थी, वो खत्म हो जाएगी। आपके घर की बरकत जो रुक गई थी, बरकत होना हो जाएगी। अब जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वह उपाय एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आपने कर लिया, यह तो आपकी कुंडली में मंगल दोष है, शनि दोष है, चंद्रमा नीच राशि पे है या सूर्य उदय नहीं हो पा रहा है, आपकी कुंडली का इस तरीके की दिक्कत से आपको मुक्ति मिल जाएगी। देखिए चंद्र ग्रहण जो है वो 18 सितंबर को लगने वाला है। सूतक काल जो होगा वो 11:40 के बाद आपको यह करना है कि एक लोटे में आप लोगों को चावल भर लेना है और इस लोटे को ढक देना है किसी भी लाल कपड़े से। अब आपको यह करना है कि अगले दिन 19 सितंबर को इसी एक लोटे चावल को किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिखारी को दान कर देना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया दोस्तों, तो यकीन मानिए आपकी कुंडली में जो भी दोष होगा वह दोष हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही ज्यादा कामयाब होंगे। अब दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य आपके जीवन से चला जाए, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता हासिल हो, तो आपको क्या करना है? देखिए दोस्तों, चंद्र ग्रहण मतलब 18 सितंबर 2024 को आपको चावल का आटा खरीद करके लाना है। सूतक काल के बाद बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आपको का आटा खरीद करके लाना है। 19 सितंबर 2024 को इसी आटे की आप लोगों को रोटियां बनवानी है। कम से कम 11 रोटी बनवाइए। 11 रोटी बनवाने के बाद आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा दोस्तों, इस 11 रोटी पर आपको हल्की हल्की सी गुड़ की ढेली रख देनी है। अब आपको 19 सितंबर को नहाना है, धोना है और इसी रोटी को आपको किसी भी गाय को खिला देना है। इतना उपाय कर लीजिए और आपका दुर्भाग्य आपके जीवन से चलाएगा। कपूर ले लीजिए। मार्केट में आपको 3 तरह के कपूर मिलते हैं। पहला गोलाकार का, दूसरा चौको आकार का, तीसरा भीम सैनिक कपूर मिलता है, जिसे हम डीला कपूर या देसी कपूर भी कहते हैं। तो आप कोई भी कपूर ले लीजिए, उसको 4 भाग में बांट दीजिए। एक कपूर के आपको 4 टुकड़े करने हैं। जरूरी नहीं कि आपका टुकड़ा बराबर बराबर भाग में टूटे, 19-20 भी हो तो कोई बात नहीं, 4 भाग में 4 भाग में होना चाहिए। बस अब आपका एक कपूर का पिस 4 भाग में बट गया। अब क्या करना है? जब भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो, अगर आपके साथ होती है या आपके घर के किसी फैमिली मेंबर के साथ होती है, तो आपको क्या करना है? जिस भी घर में लड़ाई हो, जिस भी कमरे में लड़ाई हो, अक्सर या अगर हो हॉल में ही, तो उस 4 टुकड़ों को क्या करना है? जैसे समझिए कि आपके बेडरूम में लड़ाई हो रही है, तो आपको क्या करना? चारों टुकड़ों को लड़ाई हो रही है, हो जाने दीजिए, आप शांत रहिए। चाहे कोई भी पक्ष गलत हो या सही हो, आप शांत रहिए। आपको आगे आने वाले 2 स्टेप आपको आगे सोच के चलना है। जो आपको बोलने वाला है बोल लेने दीजिए, गाली गलौज जरा दे दीजिए, आप शांत रहिए। बस 2 मिनट सह लीजिए, झगड़ा समाप्त हो गया। अब आप कपूर के टुकड़े करिए, चारों टुकड़ों को। जिस घर में लड़ाई हुई
उस घर के चारों कोनों में छोटे छोटे टुकड़े इतने छोटे छोटे हैं, आपको वो दिखेंगे, मतलब बहुत छोटे हो जाएंगे टुकड़े। आपके चार चार में रख दीजिए। ठीक, तो आपने रख दिया इसको। अब आपको ये देखने में बिल्कुल ही बेकार सा लगेगा कि भाई ये कपूर का टुकड़ा चार हमने कर दिए, ये हमारे घर के झगड़े कैसे रोक सकता है। पर कहते हैं ना कि देखन में बस एक कपूर के चार टुकड़े कर देने से हमारे घर का कलह शांत हो सकता है, लड़ाई रुक सकती है। और ये एक बहुत ही असरदार उपाय है। ये उपाय बहुत ही तेजी से काम करता है। जब भी आपके घर पे लड़ाई झगड़ा होगा न, तो आपको बस यही काम करना है। कुछ ही दिनों में आपके घर का माहौल बिल्कुल शांत हो जाएगा। घर के चारों कोनों का एक एक टुकड़ा रख देना है। जो भी आपके घर का गुस्सैल व्यक्ति होगा, न वो जो आपके घर में झगड़ा करता होगा, आप देखेंगे 15 दिन के भीतर उसका जो दिमागी संतुलन है वो सही तरीके से हो जाता है और वह कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहेगा। किसी भी परिवार के सदस्य से वो अगर झगड़ा करता होगा तो वह अब नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा सा समय लगेगा उसे पूरी तरह बदलने में। तो आप इस उपाय को करके देखिए, आपके घर का माहौल शांत हो जाएगा। अब दूसरा जो उपाय है, आपका दुकान है, पर आपकी दुकान पर ग्राहक अब कम होते जा रहे हैं। आपके काम में तरक्की नहीं हो रही है, या आप नौकरी करते हैं, आपकी नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, या आपको नौकरी की खोज है। नौकरी चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, नौकरी नौकरी होती है, उससे हमारे घर का खर्चा चलता है। काम धंधा हो या नौकरी हो, उसके लिए ये उपाय आपका बहुत काम करता है। घर में अगर सुख, शांति, समृद्धि की आपकी कमी हो गई हो, आपके घर में पैसे रुपए नहीं बचते हो, आमदनी या ठानी और आपका 2-4 रुपया ज्यादा ही हो जाता हो, तो आपको क्या करना है? आपको करना, एक कांच का कटोरी ले लीजिए। कांच की कटोरी में आपको 7 पीस कपूर के डाल देने हैं, 7 पूरे के पूरे। 7 गोली कपूर की डालनी है, चाहे डालिए या गोल डालिए। 7 आपको कपूर डाल देना है। 7 पीस फिर उसमें आपको मेडिकल पे आप जाएंगे तो आपको वो साइड साइज में देते हैं, वो नहीं, आपको फिटकरी लेनी है। जैसा गुड़ होता है ना, तो उस तरह का वो ढेला फिटकरी आपको किराना दुकान पे, राशन दुकान पे मिल जाएगा। 2 छोटे छोटे टुकड़े फिटकरी के ले लीजिए और उसमें एक सेंधा नमक का, सेंधा नमक वही है जो हम व्रत त्योहार में खाते हैं, तो सेंधा नमक का टुकड़ा। पिसा हुआ कोई भी चीज इसमें नहीं लेना है। आपका घर का जो नमक, साधा नमक खाते हैं, वो नहीं लेना है। आपको यही 3 चीज लेना है। पहला है 7 पीस कपूर लेना है, दूसरा 2 टुकड़ा या 2 टुकड़ा आपको फिटकरी का लेना है और 1 टुकड़ा सेंधा नमक का लेना है। इन तीनों को आप कटोरी में रख दीजिए और रख करके उसके ऊपर एक स्टील का या कोई ऐसा रखिए, छोटे छोटे स्टील का। तो आप उस कटोरी, कांच की कटोरी जब लेने जाएंगे तो उसी के साथ उसका साइज का भी ले लीजिए, अच्छा रहेगा। उस कटोरी को ढक देना है। आपने तीनों चीज डाल दिया इसमें और उसके बाद उसको ढक दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, आप जहां भी कैश रखते हैं, आप चाहे दुकान के लिए करें या घर के लिए करें, ये सब के लिए एक ही चीज है। जहां पर भी अपना कैश रखते हैं, अगर घर में रखते हैं तो 150 रुपया, तो आपका कहीं ना कहीं तो आप रखते होंगे छोटे डब्बे में या कैसे भी करके, तो उसके समीप रखना है। डब्बे में आप नहीं रख सकते हैं, आपके पास उतना बड़ा डब्बा नहीं है। तो आप इस जो कटोरी, कपूर की जो कटोरी है जिसमें आपने रखा है, कांच की कटोरी, इसको उस डब्बे के पास रख दीजिए। घर में उस कैश के डिब्बे के पास आपको इस कटोरी को रख देना है जिसमें आपने ये तीनों चीजें रखी हुई। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप इसको दुकान के लिए यूज करना चाहते हैं, दुकान में आप अपनी तरक्की चाहते हैं, आपके धन का कैश फ्लो आपका बढ़ता रहे, दुकान में ग्राहक आते हैं, तो आपका जो गल्ला है, जहां आपका कैश बॉक्स है, तो उसके बगल में कहीं अगर स्पेस है तो आप इसको वहां रख दीजिए। ढका हुआ है। अगर खुले में रखेंगे, अगर उसका नहीं लगाएंगे, तो कपूर क्या होता है, वो बहुत जल्दी उड़ जाता है। खुले में रहा तो ऐसे में आपको किसी भी स्टील का, आप इसको चाहे तो, आपका गल्ला बड़ा है, कैश बॉक्स बड़ा है, तो आप इसको कैश बॉक्स के अंदर भी रख सकते हैं। ये धन को खींचने का काम करता है, एक मैग्नेट है जो धन को अपने तरफ में खींचता है। अब इसे किस दिन करना है, आपको ये उपाय किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार से प्रारंभ करना है। महीना चाहे कोई भी हो, सावन भादो जो भी हो, आपको किसी भी शनिवार को करना है, किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शनिवार को करना है। उसके बाद आपका जो ये कटोरी है, जैसे दिन हो या 1 महीना हो जाए, जब आपका कपूर उड़ जाए, क्योंकि सेंधा नमक उड़ेगा नहीं,
और फिटकरी आपका उड़ेगा नहीं। कपूर ही एक उड़ने वाला पदार्थ है। तो जब कपूर उड़ जाए, तब आपको क्या है? फिटकरी का टुकड़ा है। वो सेंधा नमक का जो टुकड़ा है, वो इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीजिए और फिर से आप इस उपाय को शनिवार को चेंज कर दीजिए। मतलब अगर आपने देखा कि कपूरी या कटोरी का कपूर उड़ गया है, तो आप शनिवार को ही, तब उसमें रिपीट जब करेंगे तो आपको शनिवार को ही करना है। पर उसमें शुक्ल पक्ष ये सब नहीं देखना है, क्योंकि आपने पहले शुक्ल पक्ष से इसको स्टार्ट कर दिया है। आप हर महीना हर शनिवार को आप इसको बदलते रह सकते हैं। आप देखिए, हफ्ते में बदल लें या फिर 15 दिन पे या फिर 1 महीने पे आप इसको बदल सकते हैं। जो ढीला कपूर, ये ढीला फिटगिरी है और सेंधा नमक है। इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीजिए। अगर आपके आसपास, अगर फ्लैट में आप रहते हैं, शहरों में रहते हैं, तो बहते जल की सुविधा तो उपलब्ध नहीं होगी। तो आप इसे क्या कीजिए, आप बैल्कनी में कोई पेड़ पौधा होगा तो वहां पर, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, एक बर्तन में पानी ले लीजिए, उसमें इन दोनों को डाल दीजिए। अब ये 8-10 घंटे में पूरा, मतलब ये जो दोनों टुकड़े हैं वो गल जाएंगे उस पानी को। आप अपने बेसन में डाल करके बहावा दीजिए, खत्म हो गया। और फिर शनिवार को आप इन तीनों चीजों को डाल करके कटोरी में रिपीट कर लीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, महीने में 4 या 5 शनिवार होते हैं ना, तो हर शनिवार को नहीं कर सकते हैं। कीजिए, जब कपूर उड़ जाए तभी कीजिए। ये उपाय आपके घर या दुकान में गजब की तेजी लाता है। आपका बिजनेस जहां पर भी है, जहां भी आपका गल्ला है, वहां पर आप इसे ढक कर रख दीजिए। आपका बिजनेस बहुत तेजी से चलता है। एक बार करके तो देखिए, आप खुद देखेंगे कि महीने भर के अंदर दुकान में इतनी तेजी आएगी, इससे इतने तेज ग्राहक आते हैं, आप देख के आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। ठीक। अब तीसरा जो उपाय है वो है, आपको प्रतिदिन सुबह और शाम घर के मुख्य द्वार के चौखट के ठीक बाहर आपका जो रूम है, आप गांव में हैं, शहर में हैं, फ्लैट में, आपका एक मुख्य दरवाजा होता है। तो मुख्य दरवाजे के बाहर आपको इस उपाय को करना है। करना क्या है, आपको सुबह और शाम दोनों समय आपको कपूर की 1-1 टिकियां जलानी है। मतलब सुबह में 1 पीस कपूर जला दीजिए और शाम को 1 कपूर जला दीजिए। सुबह में सूर्योदय के समय अगर आप इस उपाय को 8 बजे 9 बजे सुबह में करते हैं तो ये कोई फायदा नहीं करेगा। सूर्योदय मतलब कि जब सूर्य भगवान की लालिमा रहती है, सूर्य भगवान पूरे ना होंगे, तब जब सूर्य भगवान लालिमा रहती है, मैक्सिमम 6 साढ़े 6 बजे के टाइम के आसपास आपको इसको करना है। नहा धो लीजिए, फ्रेश हो जाइए और उसके बाद घर में आपने धूप बत्ती दिखा ली और घर के चौखट के बाहर अपने, मतलब तुरंत बाहर नीचे कपूर 1 रख दीजिए और उसको जला दीजिए। बस ही करना है। और शाम को गोधूली बेला, जब ना तो दिन रहे ना रात रहे, उस समय पर घर में, पूरे घर में कपूर का दिया दिखाएगा, कपूर या घी का दिया दिखाएगा। एक चीज की आपको सावधानी बता देता हूं, आप अपने पूजा में कभी भी अगरबत्ती का उपाय मत करिएगा, लोहबान का उपाय मत करिएगा, क्योंकि इससे हमारे धर्म के हिंदू देवी देवता जो है वो रुष्ट हो जाते हैं, हमारा घर छोड़ देते हैं। लोबान का उपाय भूत प्रेतों को जगाने के लिए किया जाता है। तो याद रखिए, आपको घर में लोबान और अगरबत्ती ये 2 नहीं जलानी है। तो शाम के टाइम पर भी आपने कप और जला दिया। बस यह उपाय आपको क्या करेगा, इसका रिजल्ट आपको जानना होगा। इस उपाय से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, आपके घर में हमेशा बना रहेगा और आपके घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। आपका परिवार जो है वो हैप्पी रहेगा। अगला जो उपाय, अगर आपको अपने ही घर में डर लगता हो, कहते हैं ना कि मतलब कि घर का कोना काटने को दौड़ता हो, घर का बच्चा हो या परिवार के कोई भी लोग हो, अगर आप अपने ही घर में डर जाते हैं या सोते सोते अचानक से डर लगने लगे, तो आपको क्या करना है, प्रतिदिन सुबह और शाम को आपको ये उपाय करना है। आप जब भी सुबह में पूजा करते हैं घर में, तब आपको इस उपाय को करना है। पूजा करने के बाद आप 1 पीस कपूर ले लीजिए, उसे आप घी में डूबा लीजिए और उसे जला करके उसका धुआं पूरे घर में, A to Z घर में, हर कमरे में उसका धुआं करते रहिए। इस उपाय के 2 लाभ है क्या क्या। पहला तो आपके घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर निकल जाएगी, और दूसरा कि रोज कपूर की आरती पूरे घर में दिखाने से घर में देवी देवताओं को हमेशा वास बना रहेगा और आपके घर परिवार पर
हमेशा भगवान का आशीर्वाद बना रहेगा। तो परिवार जब भगवान के आशीर्वाद के नीचे रहेगा तो वो खुश रहेगा ही रहेगा। घर में किसी का जादू टोना लग ही नहीं सकता है। और इसके साथ ही आपको क्या कर लेना है, आप 2 कांच की छोटी छोटी कटोरी लेते आइए और दोनों के भी लेते आइए। स्टील का एक आता है, वो भी ले लीजिए। दोनों कटोरियों में 2-2 पीस का फूल रख लीजिए और स्टील के से ढक दीजिए। अब एक कटोरी को अपने रूम की खिड़की पर रख दीजिए और दूसरी कटोरी को शौचालय की खिड़की पर रख दीजिए। थका हुआ रहेगा तो वो लगभग आपका 1 महीना आराम से चल ही जाता है। पर अगर वो जब उड़ जाए तो आप उसमें 2 पीस नए कपूर डाल दीजिए। हम सभी जानते हैं कि हम घर में कपूर, जिस घर में सुबह और शाम जलता है तो वहां पर नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है और ना ही उस घर में किसी भी तरह की अकाल मृत्यु होती है और ना ही इस घर में दुर्घटना होती है। तो आपको ये उपाय कर लेना है। अगला जो उपाय है, जब आप रात को सोने जाएंगे, जब भी आप रात को सोने जाए तो सोने से पहले 1 पीस कपूर अपने कमरे में जरूर जला करके सोइए। हम सब चाहते कि हमें हमारे मन की शांति मिले। आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम जब काम पर से वापस आते हैं ना तो टेंशन ही रहता है, ऑफिस की टेंशन, बॉस की टेंशन, हर तरह की टेंशन होती है। दिन भर आदमी हो या औरत हो, सबको टेंशन होती है। जो लोग भी नौकरी करते हैं या किसी भी तरह का काम धंधा हो, चाहे आपका बिजनेस ही हो, आप टेंशन में आते हैं तो आप रात को बिना टेंशन के, बिना किसी दिमागी प्रेशर के सोना चाहते हैं। तो आपको रात के समय खाना पीना आपने खा लिया है। उसके बाद जब भी आप रात को सोने जाते हैं तो अपने घर के जिस रूम में आप सोएंगे उस कमरे में किसी भी कोने में 1 पीस का पूरा जला दीजिए। बस उसके बाद आप सो जाइए। सुबह आप खुद को बहुत तरोताज़ा महसूस करेंगे और बेटर फील करेंगे। आप अपने आप को तरोताज़ा पाएंगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। उपाय को करके देखिए। अगर आपको माइंड रिलैक्स करना हो तो अगला जो उपाय है, अगर आपको अचानक धन चाहिए, अगर आपको अचानक धन की प्राप्ति चाहिए, जैसे कई लोग लॉटरी खेलते हैं, वहां पर इसकी परमिशन होती है, तो आप चाहते हैं कि उसमें आप जीते, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको शुक्रवार के दिन यह उपाय करना है। 1 गुलाब का फूल और उस गुलाब में 1 पीस कपूर का 1 पीस कपूर रख दीजिए और उसे जला दीजिए। गुलाब जल जाएगा। अब जो जला हुआ गुलाब का फूल है उसे दुर्गा माता को चढ़ा दीजिए। अपने घर में ही करना है इस उपाय को, मंदिर में नहीं। उसे घर में जो आपके माता या फोटो होगा उनके सामने चढ़ा दीजिए। इस उपाय से जो है ना, आपको अचानक के संजोग जाते हैं। पर इस काम को आपको कंटिन्यू 43 डेज तक करना है। 45 दिन तक लगातार इस उपाय को करना है। आप किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से इस उपाय को शुरू कीजिए और 43 डेज तक इसको कंटिन्यू करके रखिए। अगर आप इसे नवरात्रि के समय उपाय करेंगे ना, तो ये आपके लिए सोने पर सुहागा साबित होगा। आपको घट स्थापन के दिन से, जिस दिन हम घट स्थापन करते हैं प्रथमा के दिन से, उस दिन से 43 डेज तक ये उपाय रोज करना होगा। आपको इन 43 डेज में कहीं ना कहीं से अमाउंट, चाहे जहां से भी मिले, कहीं ना कहीं से वो मिलना ही मिलना होता है। अगला जो उपाय है, अगर आपके घर में वास्तु दोष लगता है, आपके प्लॉट का कोई कोना कहीं कटा हुआ हो, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार वर्गाकार और आयताकार ये 2 प्लॉट ही है। जो घर में रहने वाले को, उस प्लॉट पर जो घर बनता है उसमें रहने वाले सभी लोग हैप्पी रहते हैं, उस घर में कोई वास्तु दोष नहीं होता है। पर अगर आपके प्लॉट का कोई कोना कटा हो तो उस घर में वास्तु दोष लगता है। तो आपको क्या करना है, आपके घर में जहां स्तुदोष लग रहा हो वहां पर कपूर का 2 टुकड़ा रख दीजिए। जब वही कांच की कटोरी में आपको 2 टुकड़ा रख देना है और कटोरी को ढक दीजिए। से जब वो कपूर का टुकड़ा कपूर उड़ जाए तो आप वहां पर दूसरा 2 पीस उस कटोरी में, कांच की कटोरी में कपूर रख दीजिए। आपको 2 पीस ही कपूर रखना है, क्योंकि जोड़े में इसको रखना है, मेल फीमेल हो या जैसा भी हो, इसको पैर में ही रखना है। जोड़े में ही आपको 2 पीस कपूर वहां पर रखना है। इससे आपके घर का वास्तु दोष दूर होता है और आपके घर का जो फैमिली मेंबर है, हर फैमिली मेंबर के लाइफ चेंजिंग आना चालू होगा और वो हैप्पी रहने लगेगा। अगर आपको अपना भाग्य चमकाना हो
तो कहते हैं ना कि कई लोगों का दुर्भाग्य पीछा छोड़ता ही नहीं है। ऐसे में आपको क्या करना है अपने भाग्य को तेज करने के लिए? आपको प्रत्येक शनिवार को अपने नहाने के पानी में कपूर के तेल की 2 बूंद डाल देनी है और तब नहाना है। ये पानी आपको फ्रेश तो रखता ही है, साथ ही साथ आपके भाग्य को भी गजब ढंग से चमकाता है। आप 3 शनिवार के अंदर में आपको इसका रिजल्ट बहुत जल्द मिल जाएगा। ये बहुत जल्द असर करता है। एक शनिवार आपने नहा लिया, दूसरे शनिवार नहाइए, तीसरे शनिवार तक में आपको कहीं ना कहीं से खुशखबरी मिल जाएगी। तो इसको पूरे लाइफ टाइम आप इसको कर सकते हैं। इसको ये नहीं है कि हमें 1 महीना करना, 2 महीना करना है। आप लाइफ टाइम प्रत्येक शनिवार को कपूर के 2 तेल की 2 बूंदें डाल करके बाल्टी के पानी में और नहा लीजिए। भाग्य आपका तेज रहेगा तो चारों तरफ से आपको खुशियां मिलेंगी। न ये उपाय पति पत्नी के बीच की अनबन को दूर करने के लिए है। अगर पति पत्नी में हमेशा नोक झोंक चलती रहती है या दोनों में पटरी नहीं मिल रही है तो आपको क्या करना है? अगर आप पति हैं, देखते हैं कि आपकी पत्नी आपसे रूखा व्यवहार करती है, आपके ऊपर ध्यान नहीं देती है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। और आप पत्नी हैं, आप ये देखती हैं कि आपका पति आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, तो आप इसे पति को सुधारने के लिए भी कर सकते हैं। अब करना क्या है दोनों जन के लिए मैं बोल रहा हूं। रात को सोते समय पत्नी अपने पति के तकिए में, रात को सोते समय पत्नी अपने पति के तकिए के नीचे, तकिया जो है, तकिए के नीचे जो आप सिंदूर लगाती है ना, जो मांग में सिंदूर करती है, उस सिंदूर में से थोड़ा सा सिंदूर ले लीजिए, एक चुटकी एक कागज की पुड़िया बना दीजिए और पति के नीचे रख दीजिए। ये उपाय पत्नी